नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं। जैसे हमारा एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है और आरपीएफ है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी इसी के साथ हो जाएगा लगभग। तो देखिए, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे जो जीके जीएस होता है, सबसे ज़्यादा साइंस से हमें पूछा जाता है। और साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं, वो 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स का एक एसपीडी समान विज्ञान करके बुक आती है, उसी को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने 19 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। और आज का जो वीडियो है ये है हमारा कितना 20 नंबर का वीडियो है, और इसी वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 6/8/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टिबिया टिबिया जो रोग होता है ये हड्डियों में पाई जाती है। टिबिया रोग कहाँ पर, कौन सी हड्डी में पाई जाता है, देखने को मिलता है। ये जो पैर की हड्डी होती है, यही टिबिया रोग इसी में हड्डी में पाया जाता है। और आप लोग से एक हड्डी के बारे में पूछ सकते हैं, फीमर। फीमर जो हड्डी है ये सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है? सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछेगा और फीमर, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? जो जांघ होता है हमारा, जांघों में फीमर हड्डी हमें देखने को मिलती है। और सबसे छोटी अगर हड्डी पूछेगा, तो सबसे छोटी हड्डी का अगर पूछेगा तो क्या हो? स्टेपिस होता है। स्टेपिस स्टेपिस होता है सबसे छोटी, और ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रियोलाइट। क्रियोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो जो क्रियोलाइट होता है ये एल्युमिनियम का प्रयुक्त अयस्क माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे किससे प्राप्त होता है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण जो तत्व है ये सर्वाहारी जो सर्वाहारी है, उनको सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। तो देखिए, ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है। और अग्नाशय से ही इंसुलिन जो अम्ल है ये हमें कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से ही निकलता है। और इंसुलिन की ही कमी से हमें जो मधुमेह जो रोग है, इंसुलिन की कमी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है। तो आँख में जो प्रवेश करने वाली कोई भी प्रकाश की मात्रा है तो उसको नियंत्रण कौन करता है? परितारिका के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्वतों में ठंडा महसूस होने का कारण है। पर्वतों में ठंड महसूस होने का कारण क्या है? तो वातावरण के कम दबाव के कारण पर्वतों पर ठंड हमें महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है तो उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्व के कारण उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि बीसीजी के टीके किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? देखिए, बीसीजी का टीका का बहुत बार बात किया गया, बीसीजी, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीसीजी का जो टीका है, जो टीबी रोग होता है, इसी के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोनार का विस्तारित रूप है। तो देखिए, सोनार का हम प्रयोग लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए, सोनार का जो उपयोग है ये हमें पानी के अंदर की वस्तुओं को जानने के लिए सोनार का यूज करते हैं। तो देखिए, सोनार का पूरा नाम है साउंड ऑफ नेविगेशन। साउंड, एस से साउंड, ओ से ऑफ हो जाएगा, एन से नेविगेशन, ए से एंड, और आर से रेंजिंग हो जाएगा। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका प्रयोग करते हैं। जो पनडुब्बी वगैरह होते हैं, अगर आप आगे पर्वत जहाज वगैरह होते हैं तो वो सोनार की मदद से ही पता करते हैं कि आगे हमें क्या मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दूध में वसी तत्व कम हो जाता है। दूध में वसी जो तत्व है ये किसकी वजह से कम हो जाता है? तो बरसात में जो होता है दूध में वसी तत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम लोग अगला बात करने वाले हैं आरआरबी बेंगलुरु 2006 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारी जल में होती है। देखिए, भारी जल में होता है तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल में देखिए, वैसे साधारण जो जल होता है
H2O होता है, लेकिन भारी जो जल होता है तो क्या होता है D2O। हाइड्रोजन की यहाँ देखिए हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है। तो औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन की जो बहुलीकरण है इसी के उपयोग से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान है। तो जो परम शून्य तापमान होता है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है उसी को परम शून्य ताप बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण की खोज किसने की थी। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े के रंग का व्यंजक करने वाला अभिकारक है। तो देखिए कपड़े का जो रंग का व्यंजक मतलब कपड़े के रंग को चेंज कर दे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड करता है। कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कपड़े के रंग का व्यंजक करने का अभिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। अब हम लोग अगला बात कर रहे हैं, अगला हमारा जो है कि ग्रह होते हैं। ग्रह कैसे होते हैं? आदीप्त पिंड होते हैं जो नहीं टिमटिमाते। ग्रह कौन से होते हैं? आदीप्त पिंड होते हैं जो नहीं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगला हम बात करेंगे क्या, अगला बात करेंगे आरआरबी मुंबई 20/8/2006 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया साइंस का, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है। तो आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है? सूती कपड़ा जो होता है ये सबसे जल्दी आग पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में परत होती है। तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर जो परत होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? देखिए सबसे न्यूनतम गलनांक अगर इन चार धातुओं में देखेंगे तो पोटेशियम का सबसे न्यूनतम गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकेलाइट किसका बहुलक है। तो देखिए बेकेलाइट जो होता है ये फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनोन का बहुलक माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अगला क्वेश्चन है कि समान अणुसूत्र तथा अगला संरचना वाले समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। इसे बोलते हैं कि आइसोमार बोलता है, आइसोमार इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। तो कौन सा ऐसा लोहा है जिसमें कार्बन की परसेंटेज जो है सबसे कम होती है? तो वो पिटवाल जो लोहा है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है। तो 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें शुद्ध सोने की शुद्ध परसेंटेज देखेंगे तो 75% होता है। और 24 कैरेट सोने में अगर पूछेगा तो वो स्वर्ण शुद्ध होता है। तो और इसमें 100% क्या देखने को मिलता है, या 99% इसमें सोना देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालयों में से कौन सी गैस निकलती है। तो कोई भी सार्वजनिक मूत्रालय होगा तो उसमें अमोनिया गैस निकलती है। सार्वजनिक क्या जो भी घर में होते तो वहाँ से भी अमोनिया गैस हमें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला है N2O इसे, और इसी को लाफिंग गैस, इसको सुंघाने के बाद आदमी हमेशा हंसता ही रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए मोह मापनी का उपयोग धातुओं की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है। इसका जो सामान्य नाम होता है तो ये क्या है? संगमरमर। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं और CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है। तो रेडियोधर्मी जो तत्व है ये तीन प्रकार की किरणें छोड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? वो है शुक्र। और सूर्य के अगर सबसे निकटतम ग्रह पूछेगा तो कौन है? वो है हमारा क्या? बुध। तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होता है? जब वह पृथ्वी पर लेटा रहेगा तो उसका सबसे न्यूनतम दाब पृथ्वी पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का 1836वां भाग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो दूरस्थ की वस्तुओं को अवलोकन करने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, आरआरबी महेंद्रू घाट 10/9/2006 में जो रेलवे का साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन जो की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार जो है इसका आविष्कार अल्बर्ट टेलर के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो चक्रवात में जो हवा है ये केंद्र की ओर से आती है। कहाँ से आती है? केंद्र की ओर से चक्रवात में हवा आती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक महसूस होता है, जलन में अधिक महसूस होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है ये अधिक होती है। जल की अपेक्षा जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है ये अधिक होती है, इसीलिए हमें भाप से अधिक जलन महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस का सूत्र होता है, तो फास्फोरस का जो सूत्र है P4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P4 फास्फोरस का सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोनार अधिकता प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का जो उपयोग करते हैं नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे पनडुब्बी या नाव जो समुद्र वगैरह में चलते हैं तो उनके द्वारा सोनार का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहते हैं? नमकीनी जल में अगर जैसे खारा पानी है उसमें जो पौधा उगता है उसे क्या बोलते हैं? हाइलोफाइट उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइलोफाइट उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो संवेग होता है ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसमें? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि संवेग का जो फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है? mv होता है। द्रव्यमान और वेग पर संवेग निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का जो वाष्प घनत्व है 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना? 14.4 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का जो कण है वो है क्या? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2 जो है ये बिजली के चमकने पर ये गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या, आरआरबी जम्मू 10/9/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को बात करेंगे। इसमें हमारा पहला की क्वेश्चन पूछा है कि कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा होता है, क्यों? कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा है, क्यों? चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटाता है। जब ऑक्सीजन मात्रा को घटा देगा तो हम लोग किसी भी कमरे में सोने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि सांस फूलने लगे और मरने के कगार पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। उसमें जो ऑप्शन दिया होगा जल में शर्करा का घुलना क्या है? हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये भी हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और देखिए रासायनिक क्रिया क्या है? जैसे कि हमारा दूध से दही बनना, ये हमारी क्या रासायनिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरकता घटाई जा सकती है। तो देखिए मिट्टी की उर्वरकता जो है ये घटाई जा सकती है, कैसे? गहन खेती से। ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उभयचर पशु होता है, तो एक उभयचर पशु कौन सा है? मेढक, और यही ऑप्शन में होता है। तो मेढक जो है ये उभयचर पशु होता है।
नेक्स्ट हमारा है कि ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का जो सबसे मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो जानवरों को जो गोबर या बायोगैस जो है ये ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि उस टाइम जो ऑप्शन दिया होगा वो यही रहा होगा, जानवरों का गोबर। नेक्स्ट हमारा जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा क्या, आरआरबी सिकंदराबाद 17/9/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है। तो एलपीजी सिलेंडर का वजन जो होता है ये 14.2 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है। चिली साल्टपीटर का जो रासायनिक सूत्र है NaNO3 जो होता है, ये चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वथनांक बढ़ता है। तो क्वथनांक कैसे बढ़ता है, जब दाब बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। तो कौन सी बीमारी में मस्तिष्क का सूजन हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस अगर हो जाएगा तो मस्तिष्क में हमें सूजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में जो ब्यूटेन होती है ये हमारी कैसी पाई जाती है, ये द्रव अवस्था में मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफी क्या है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश रचना की कला है। लेक्सिकोग्राफी क्या है, शब्दकोश रचना की कला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, वो होता है शुक्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2 जो होता है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, और यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की हमें परिभाषा देखने को मिलती है, और न्यूटन की गति का पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लक्स इकाई है। तो लक्स जो है ये प्रदीप्त के स्तर का इकाई है। लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्त के स्तर की लक्स इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। जो भ्रूण होता है, जैसे बच्चा अगर पेट में पल रहा है तो उसको भोजन किस मात्रा में मिलता है, तो वो गर्भनाल के द्वारा उसको भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो बैटरी का जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्या, हमारा आरआरबी बेंगलुरु 8/10/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साइंस के। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग अम्ल होता है। तो ऑटोमोबाइल जो बैटरी होता है इसमें जो उपयोग अम्ल है वो कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा होता है, वो सोडियम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है। तो बर्फ के आदमी पे चलने फिसलन क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण जो है वो ना के बराबर होता है, इसीलिए आदमी बर्फ पर फिसलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। तो देखिए किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी का जो उपकरण है उसका चक्कर लगाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य समानता मापा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में तरंग दैर्घ्य को नापा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है। तो एलपीजी को जो गैस होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लेगा एलपीजी में जो गंध आती है वो कहाँ से आती है, तो मर्केप्टन के मिलाने से ही एलपीजी में गंध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि -40 डिग्री समान होता है। तो देखिए -40 डिग्री जो सेल्सियस है ये -40 फ़ारेनहाइट के समान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। तो भोजन में जो अगर लोहे की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया रोग होता है। और लोहा मतलब आयरन कहाँ से हमें प्राप्त, हरी सब्जियां खाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा आयरन देखने को मिलता है, और हरी सब्जियों में पालक जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा हमें आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इंजन रेडिएटर के ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। तो इंजन रेडिएटर के ताप जो है ये कंडक्शन तथा
कन्वेक्शन के द्वारा इसका स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आरआरबी गोरखपुर 8/10/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल है, जो हमारा पर्दा है, कान के पर्दा है, इसकी क्षति हो सकती है। अगर हम 160 डेसिबल से अधिक ध्वनि को सुनेंगे तो हमारे कान का पर्दा जो होता है उसे फट सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है? तो आवेश की जो सीजीएस पद्धति में इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? कूलाम उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के जो भूपटल में कौन सी प्रचुर मात्रा में जो तत्व है पाया जाता है? तो वो क्या है? वो हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुला होता है? स्वर्ण जो है ये एक्वा रीजियन में घुला होता है। नेक्स्ट हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? एंथ्रेक्स जो है ये गाय भैंसों की गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का स्कंदन करने में सहायक होता है। रक्त का स्कंदन करने में, रक्त का ब्लड क्लॉटिंग होता है, उसको रोकने में कौन सा सहायक होता है? तो वो है हमारा विटामिन के। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या? फोटोक्रोमेटिक्स ग्लास कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमेटिक जो ग्लास होता है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड मिला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पदार्थ सिंथेटिक्स तंतु है। तो देखिए, मानव निर्मित जो पदार्थ सिंथेटिक्स जो तंतु है ये नाइलॉन से बना होता है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या? आरआरबी गोरखपुर 8/10/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? आँख में अगर अपारदर्शिता कौन सी बीमारी के द्वारा होती है? तो वो मोतियाबिंद के द्वारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो E=mc² की खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या? सूर्य की नाभिक में ईंधन होता है। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसीलिए ऑप्शन में हाइड्रोजन रहा होगा और हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? तो 1 सेकेंड पेंडुलम की जो अवधि होती है वो 2 सेकेंड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड देखने को मिलता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 25 डिग्री पर उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी या ब्लास्टर फार्नेस में उत्पादित जो लोहा होता है तो वो कैसा लोहा होता है? कच्चा लोहा होता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की संरचना एवं कार्यात्मक यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। तो कोशियों की जो गतिविधियाँ हैं ये केंद्रक के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन कैसा? अपचयन है, इसे कैटाबोलिक बोलते हैं। कैटाबोलिक की प्रक्रिया को ही श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट अगला हमारा है कि हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की चट्टान कार्यांतरित होने पर बनती है। तो ये संगमरमर बनाती है। चूना पत्थर के चट्टान के कार्यांतरित होता है, इससे हमें क्या बनता है? संगमरमर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। ये रही आज की हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।